बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी सेहत का फैसला सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके जिस्म के अंदर रहने वाले खरबों नन्हे जानदार भी कर रहे होते हैं, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? आपकी आंतों में ऐसे नन्हे जानदार भी रहते हैं जिनमें अक्सर आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपकी सेहत के मुहाफिज होते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो ये उससे हजम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा जब आपकी बॉडी में कोई जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये उसके खिलाफ दिफा करते हैं। और जब आप खुश, पुरसकून या तवाना महसूस करते हैं तो इसमें भी इनका किरदार शामिल हो सकता है। आंतों में मौजूद बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे खुर्दबीनी जानदारों के इस मजमूए को गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। अगर आपके ये गट माइक्रोबायोम मुतवाजन हो तो हाजमा बेहतर रहता है, क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होती है और दिमाग बेहतर काम करता है। इंसान खुद को ज्यादा तवानाई से भरपूर महसूस करता है। लेकिन जब इन मुफीद जरासीम की तादाद कम होने लगती है या इनका तवाज़ुन बिगड़ना शुरू होता है तो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं, जैसे बार बार गैस बनना, ब्लॉटिंग, कब्ज़ या दस्त का होना, मैदे की खराबी, खाने के बाद बेचैनी, जल्द के मसाइल, बार बार इन्फेक्शन, ज़हनी दबाव, एंग्जाइटी, थकावट और बाज़ औक़ात वज़न के मसाइल भी गट माइक्रोबायोम के अदम तवाज़ुन से वाबस्ता हो सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गट माइक्रोबायोम को मजबूत, सेहतमंद रखने के लिए किन किन बातों को ख्याल रखना जरूरी है। मेरी ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है, इससे आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। सबसे पहली बात, अपनी खुराक में फाइबर बढ़ाएं। सब्जियां, फल, दालें, चने, लोबिया और साबित अनाज इन मुफीद बैक्टीरिया की ग़िज़ाएं। जितना बेहतर आप इन्हें खुलाएंगे इतना ही बेहतर ये आपकी खिदमत करेंगे। दूसरी बात, दही और लस्सी जैसी प्रीबायोटिक ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। ये आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाने में मदद देते हैं और निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है। तीसरी अहम बात, लहसुन, प्याज, केला, सेब और जई जैसी प्रीबायोटिक ग़िज़ाएं अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये इन जरासीम की खुराक है और इन्हें मजबूत बनाती है। चौथी बात, वक्त पर खाना खाएं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी आंतों के बैक्टीरिया भी एक मखसूस हयातियाती घड़ी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। जब आप कभी एक वक्त और कभी दूसरे वक्त खाते हैं तो इनका निज़ाम भी मुतासर हो सकता है, इसलिए खाने के औकात को मुमकिन तौर पर मुनज़्ज़म रखें। पांचवी और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि गट माइक्रोबायोम सिर्फ इस बात से मुतासर नहीं होते कि आप क्या खा रहे हैं बल्कि इस बात से मुतासर होते हैं कि आप कितनी बार खाते हैं। मुसलसल कुछ न कुछ खाते रहने की बजाय आंतों को मुनासिब वक्फा देना भी फायदेमंद हो सकता है। ये ऐसी है जैसे आप सारा दिन काम करके घर आते हैं और रात का रेस्ट करने के बाद दूसरे दिन जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके इन बैक्टीरिया के लिए भी रेस्ट जरूरी है। इसीलिए मुनासिब मिकदार में खाना, ओवर ईटिंग से बचना और बाज़ अफ़राद में दुरुस्त अंदाज से की जाने वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग आंतों को आराम और मरम्मत का वक्त देती है। और आखिर में अपनी नींद और ज़हनी सुकून को अहमियत दें। साइंसी रिसर्च अब वाज़ह तौर पर बता चुकी है कि आंतों और दिमाग के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। मुसलसल ज़हनी दबाव और बेख्वाबी न सिर्फ दिमाग बल्कि आपकी आंतों को भी मुतासर करता है। अच्छी नींद, रोजाना चहलकदमी और ज़हनी सुकून गट माइक्रोबायोम की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। याद रखें, सेहतमंद आंतें सिर्फ अच्छे हाजमे की अलामत नहीं बल्कि आपकी मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़त, बेहतर ज़हनी सेहत और भरपूर तवानाई की बुनियाद है।